ना संघर्ष ना तकलीफ तो खाक मजा है जीने में, बड़े बड़े तूफान भी थम जाते हैं जब आग लगी हो सीने में। नमस्कार दोस्तों, मैं राकेश सेवलिया हमारे YouTube चैनल श्री राम ऑनलाइन क्लासेज में आप सभी का तहे दिल से हार्दिक अभिनंदन करता हूं। तो आज अपन फिजिक्स के एक न्यू चैप्टर के साथ चलते हैं, ऊर्जा संरक्षण का नियम। ऊर्जा संरक्षण का नियम, तो इसके बारे में देखिए आप, ऊर्जा संरक्षण नियम का क्या होता है। देखो, ऊर्जा को न तो उत्पन्न किया जा सकता है और ना ही नष्ट किया जा सकता है, बल्कि उसे एक रूप से दूसरे रूप में परिवर्तित कर सकते हैं। इसलिए ब्रह्मांड की जो टोटल एनर्जी होती है, कुल ऊर्जा होती है, वो क्या रहती है, नियत रहती है। कहने का मतलब साफ साफ शब्दों में यह है कि ऊर्जा को अपन ना तो नष्ट कर सकते हैं और ना ही दोबारा उसको बना सकते हैं। केवल क्या होती है, वो चेंजेबल होती है एक रूप से दूसरे रूप में। तो इसको एग्जाम्पल से समझो, कैसे चेंजेबल होती है, कैसे ब्रह्मांड की कुल एनर्जी नियत रहती है। तो देखो, फर्स्ट एग्जाम्पल है डायनेमो या विद्युत जनित्र। ये क्या करता है कि जो यांत्रिक एनर्जी होती है, मैकेनिक एनर्जी, उसको चेंज कर देता है, उसको परिवर्तित कर देता है विद्युत ऊर्जा में। अब देखो यहां पर ऊर्जा संरक्षण का नियम कैसे लागू हुआ। देखो, जब भी डायनेमो या जनित्र होता है तो क्या होता है कि उसमें यांत्रिक वर्क होता है। जब उसके पार्ट्स फिरते हैं, चक्कर लगाते हैं, तो वो यांत्रिक कार्य होता है, यांत्रिक एनर्जी होता है। और जैसे ही यांत्रिक कार्य संपन्न होता है तो क्या होता है, विद्युत ऊर्जा उत्पन्न हो जाती है, जिससे अपन मोटर वगैरह बहुत सारे यूज कर सकते हैं। दूसरा एग्जांपल देखो, विद्युत मोटर। विद्युत मोटर क्या करती है, विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में चेंज करती है। कैसे, देखो इसमें ऊर्जा संरक्षण का नियम कैसे लागू हुआ। आपके घर में जो मोटर होती है वो क्या करती है, जब अपन उसमें विद्युत धारा प्रवाहित करते हैं तो क्या होता है, उसमें यांत्रिक वर्क होता है, उसके पार्ट्स फिरते हैं। तो देखो क्या हुआ, विद्युत, अपन ने जैसे ही मोटर में विद्युत प्रवाहित की तो मोटर ने घूमना शुरू किया, तो क्या हुआ, यांत्रिक कार्य हुआ, यांत्रिक ऊर्जा हुआ। उसी के कारण तो क्या होता है कि मोटर के द्वारा पानी लाया जा सकता है नीचे से ऊपर। तो क्या होगा, विद्युत ऊर्जा को चेंज कर दिया यांत्रिक ऊर्जा में। तो अपन ने विद्युत ऊर्जा प्रदान करी और बाद में वो चेंज हो गई यांत्रिक ऊर्जा में। तो देखो, पहले की ऊर्जा और लास्ट की ऊर्जा, पहले की विद्युत ऊर्जा चेंज हो गई यांत्रिक ऊर्जा में, तो लागू हो गया ऊर्जा संरक्षण का नियम। तीसरा एग्जांपल देखो, लाउड स्पीकर। लाउड स्पीकर क्या करता है, विद्युत ऊर्जा को ध्वनि ऊर्जा में। जो लाउड स्पीकर होता है, बड़े बड़े स्पीकर होते हैं, उसमें बोले जाते हैं, तो उसमें देखो लाइट प्रवाहित की जाती है, विद्युत धारा। फिर क्या होता है कि जैसे विद्युत धारा प्रवाहित की जाती है, अपन बोलते हैं तो उसकी ध्वनि अपन को दूर तक सुनाई देती है। वो यही कारण है, जैसे ही अपन ने लाउड स्पीकर में विद्युत ऊर्जा प्रवाहित की, वो चेंज हो गई ध्वनि ऊर्जा में। तो देखो क्या हुआ, ऊर्जा संरक्षण का नियम लागू हो गया, विद्युत ऊर्जा किसमें चेंजेबल हो गई, ध्वनि ऊर्जा में। अगला एग्जाम्पल देखो, माइक्रोफोन। इसका जस्ट उल्टा हो जाएगा कि ध्वनि ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में। विद्युत बल्ब, विद्युत ऊर्जा को प्रकाश या उष्मा ऊर्जा में। आपने देखा होगा घरों में विद्युत बल्ब क्या करते हैं अपन, विद्युत बल्ब में जो विद्युत बल्ब होता है उसमें क्या करते हैं, लाइट प्रवाहित करते हैं। और लाइट प्रवाहित करते ही क्या होता है कि जो उजाला उत्पन्न हो जाता है, प्रकाश उत्पन्न हो जाता है और साथ में हीट भी उत्पन्न होती है। तो क्या होता है, जो विद्युत बल्ब होता है वो विद्युत ऊर्जा को चेंज कर देता है प्रकाश या उष्मा ऊर्जा में। नेक्स्ट एग्जांपल देखो, फोटो इलेक्ट्रिक सेल। ये क्या करता है, प्रकाश ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में। जितने भी सोलर सेल होते हैं वो क्या करते हैं कि प्रकाश की किरणों को अवशोषित करते हैं और फिर क्या करते हैं, तो उसमें प्रकाश की किरणों को अवशोषित करते ही वो प्रकाश ऊर्जा किसमें चेंजेबल हो जाती है, विद्युत ऊर्जा में। फिर उसका वर्क अपन बड़े बड़े कारखानों, घरों में आदि में सब जगह किया जाता है। तो देखो इसमें भी क्या हुआ, विद्युत ऊर्जा का संरक्षण हुआ कि जो प्रकाश ऊर्जा थी वो किसमें चेंज हो गई, विद्युत ऊर्जा में। तो देखो ऊर्जा संरक्षण के नियम में ये एग्जाम्पल बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, बार बार आपसे एग्जाम में पूछे जाते हैं। डायनेमो के बारे में, विद्युत जनित्र के बारे में,
विद्युत मोटर के बारे में, लाउड स्पीकर, माइक्रोफोन, विद्युत बल्ब, फोटो इलेक्ट्रिक सेल। तो यहाँ से 100% एक क्वेश्चन आपके रेलवे या पटवार या आपके ग्रुप डी या आरआरबी, एनटीपीसी, जितने भी आप एग्जाम दोगे, आरपीएफ, उन सब में इनके आने की संभावना बहुत ज्यादा रहती है। तो आप इनको एक बार कॉपी कर लीजिए, स्क्रीनशॉट ले सकते हो, आप इनका ले लीजिए। नेक्स्ट एग्जाम्पल है आपका वाद्य यंत्र या सितार। कि जो वाद्य यंत्र होता है, सितार होता है, ये एक उपकरण होता है। तो ये क्या करता है कि यांत्रिक ऊर्जा को ध्वनि ऊर्जा में क्या करता है, चेंज करता है। कि जो वाद्य यंत्र होते हैं, जैसे अपने हारमोनियम, तो उसमें अपन क्या करते हैं, यांत्रिक कार्य करते हैं ऐसे, ठीक है ना। या कोई बजाने का है सितार, तो अपन उसको ऐसे बजाएंगे तो क्या होगा, यांत्रिक कार्य होगा, और उस यांत्रिक कार्य से क्या होगा, ध्वनि उत्पन्न होगी। तो क्या होगा, यांत्रिक ऊर्जा को चेंज कर देता है ध्वनि ऊर्जा में। कौन, कोई भी वाद्य यंत्र या जो सितार होता है। तो देखो क्या हुआ, ऊर्जा संरक्षण का नियम लागू हो गया कि जो यांत्रिक ऊर्जा, अपन ने जो यांत्रिक वर्क किया उसको चेंज कर दिया ध्वनि ऊर्जा में। तो देखो ऊर्जा क्या हो गई, यांत्रिक ऊर्जा से ध्वनि ऊर्जा में चेंज, कि एक रूप से इस दूसरे रूप में क्या हो गई, चेंज हो गई एनर्जी। ध्यान से समझना कि जो यांत्रिक ऊर्जा थी इस रूप से चेंज हो गई ध्वनि ऊर्जा में। तो टोटल एनर्जी क्या रही, लगभग बराबर रही। तो इसलिए क्या हो गया, ऊर्जा संरक्षण का नियम लागू हो गया इसमें भी। अगला देखो रासायनिक सेल, ये क्या करता है, रासायनिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में। जितने भी सेल वगैरह होते हैं, जैसे बैटरी के सेल, उसमें क्या होता है, रसायन भरा हुआ होता है। तो देखो रसायन क्या होता है, रसायन चेंज कर देता है रासायनिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में, जिससे अपन लाइट वगैरह जला सकते हैं या और भी घरों में काम में ले सकते हैं। तो रासायनिक सेल रासायनिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में चेंज कर देता है। तो देखो ऊर्जा का एक रूप से दूसरे रूप में क्या हो गया, स्थानांतरित हो गया। अगला देखो नेक्स्ट एग्जांपल, बोलने पर पेशीय ऊर्जा क्या होती है, ध्वनि ऊर्जा में बदल जाती है। जैसे मैं यहां पर बोल रहा हूं तो मेरे जो बोलने वाली पेशियां हैं वो क्या कर रही हैं, जैसे ही मैं बोल रहा हूं तो क्या उत्पन्न हो रही है, ध्वनि उत्पन्न हो रही है। तो देखो ऊर्जा का एक रूप से दूसरे रूप में स्थानांतरण हो गया। मैं बोल रहा था एक रूप तो ऊर्जा का ये हो गया, दूसरा आपको ध्वनि सुनाई दे रही है मेरी, ये हो गया दूसरा रूप। तो टोटल ऊर्जा क्या हो गई, संरक्षित हो गई। तो इसमें भी ये लग जाएगा ऊर्जा संरक्षण का नियम। नेक्स्ट एग्जांपल देखो, चलने पर पेशीय ऊर्जा किसमें चेंज हो जाती है, गतिज ऊर्जा में। जैसे मैं इस पे ऐसे चल रहा हूं तो क्या हो रहा है कि जो पेशी काम कर रही है, जो पेशी मांसपेशी है, जैसे ही मैं चल रहा हूं तो किसमें चेंज हो गई, गतिज ऊर्जा में चेंज हो गई। तो क्या हुआ कि जब भी चलते हैं तो अपने शरीर की जो पेशी होती है वो एनर्जी उत्पन्न करती हैं, वो उत्पन्न किसमें चेंज हो जाती है, गतिज ऊर्जा में बदल देती है। नेक्स्ट एग्जाम्पल देखो, प्रकाश संश्लेषण के समय सौर ऊर्जा रासायनिक ऊर्जा में। प्रकाश संश्लेषण क्या होता है कि जितने भी पेड़ पौधे वगैरह होते हैं जो प्रकाश की उपस्थिति में क्या करते हैं, अपना भोजन तैयार करते हैं, अपना भोजन बनाते हैं। तो उस टाइम किसकी आवश्यकता होती है, प्रकाश के सूर्य की आवश्यकता होती है। प्रकाश का सूर्य जैसे ही अभिक्रिया करता है तो वो सौर ऊर्जा किसमें चेंज हो जाती है, प्रकाश ऊर्जा रासायनिक ऊर्जा में। नेक्स्ट देखो मोमबत्ती, मोमबत्ती क्या करती है, रासायनिक ऊर्जा को प्रकाश या उष्मा ऊर्जा में चेंज कर देती है। मोमबत्ती में क्या होता है कि रसायन होता है, मोम होता है। तो जैसे ही अपन मोमबत्ती क्या करते हैं, जलाते हैं, तो जैसे ही मोम पिघलता है तो क्या होता है, उसमें रसायन होता है। तो रासायनिक ऊर्जा वो जैसे जैसे मोम पिघलता जाता है, रासायनिक ऊर्जा वो प्रकाश और उष्मा ऊर्जा में क्या कर देता है, चेंज कर देता है। जितना ज़्यादा मोम पिघलता जाएगा उतनी ज़्यादा लौ बढ़ती जाएगी और उतना ही ज़्यादा प्रकाश बढ़ता जाएगा। तो मोमबत्ती क्या करती है, रासायनिक ऊर्जा को प्रकाश ऊर्जा में चेंज कर देती है। नेक्स्ट एग्जांपल देखो ट्यूबलाइट का। ट्यूबलाइट क्या करती है, ट्यूबलाइट करती है विद्युत ऊर्जा को प्रकाश या उष्मा ऊर्जा में। तो ट्यूबलाइट और बल्ब दोनों एक ही वर्क करते हैं। क्या करते हैं, जैसे ही अपन ने क्या किया, ट्यूबलाइट में विद्युत धारा प्रवाहित की तो ट्यूबलाइट क्या होगी, जलेगी। इसका मतलब क्या हुआ कि वो प्रकाश ऊर्जा में चेंज हो जाएगी।
विद्युत ऊर्जा किसमें चेंज हो जाएगी? प्रकाश ऊर्जा में। और साथ साथ में आप उष्मा ऊर्जा भी बोल सकते हो कि विद्युत ऊर्जा को चेंज कर दिया प्रकाश और उष्मा ऊर्जा में। तो ये हैं आपके जितने भी इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल जो आपसे एग्जाम में बार बार पूछे जाते हैं, चाहे कोई सा भी एग्जाम हो। ठीक है दोस्तों, आज के लिए इतना ही। यदि वीडियो पसंद आए तो हमारे वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करना। और जितने भी अपने दोस्त हैं, जितने भी मिलने वाले हैं, सबको वीडियो को शेयर कर देना, ताकि हमारी जो स्पेशल साइंस चल रही है उसका लाभ उन सभी को मिल सके। थैंक यू।